पहले तो कूलाम लॉ जो होता है ध्यान में रखना, कौन से चार्ज के लिए लगेगा, पॉइंट चार्ज के लिए। कूलाम लॉ अप्लाइड फॉर पॉइंट चार्ज, अप्लाइड फॉर पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज के बारे में देखो, साइज ऑफ चार्ज is very less than as compared to distance between चार्ज। दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो उनके साइज के कंपेयर ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ, मान लो भाई ये एक चार्ज है आपके पास में Q1 और ये दूसरा चार्ज है कितना Q2, तो इसमें Q1 एंड Q2 ये कैसे चार्ज हो गया आपके पास में, पॉइंट चार्ज। कूलाम लॉ स्टार्ट करेंगे, लेकिन कूलाम लॉ से पहले देख लें भाई पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो पहली बात तो कूलाम लॉ जो है आपका, कूलाम लॉ वो किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज का मतलब एकदम स्मॉल चार्ज है, ठीक है, छोटा चार्ज है, मैग्नीट्यूड छोटा नहीं, साइज छोटा, उसका साइज देखना है आपको, ठीक है ना। ऐसा चार्ज जिसका साइज जो है, ठीक है ना, जिसका साइज ऑफ चार्ज इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। तो डिस्टेंस के कंपेयर, डिस्टेंस, अब इनकी डिस्टेंस देखो कितनी ज़्यादा है, डिस्टेंस का साइज ये है, डिस्टेंस का साइज ये, साइज देखो चार्ज की साइज ये और डिस्टेंस का साइज ये। तो ध्यान में रखना कि साइज जो होता है, चार्ज की जो साइज होती है वो स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू डिस्टेंस। तो ये होता है पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज को देखो कैसे अप्लाई करेंगे अपन, तो इसी में अप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या, तो देखो एक पॉइंट चार्ज है आपके पास में ये Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है ये क्या, Q2। ये इनके चार्ज के सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाली लाइन है ये। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस चार्ज पर फोर्स जो आएगा उसको मैं क्या लिखूंगा, F12। F12 उसको समझ लेना क्या होता है, कैसे लिखते हैं इसको भाई, जिस बॉडी पर चार्ज लगेगा उसको पहले लिखो और जो बॉडी चार्ज लगाएगी उसको बाद में लिखो। उसको मैं कैसे लिखूंगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स ऑन Q1 पर फोर्स है तो मैंने यहाँ पहले 1 लिखा, ड्यू टू Q2 तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 2। अब एक्शन रिएक्शन से जितना फोर्स 1 पर है उतना फोर्स 2 पर होगा, ठीक है, एक्शन रिएक्शन से। और दोनों फोर्स देख लो कौन से नेचर के हैं, रिपल्सन के। एक फोर्स राइट में, एक फोर्स लेफ्ट में, तो कौन सा फोर्स हो गया बच्चों, ये रिपल्सन का, ठीक है। तो ये जो है 2, 1, इसको मैं कैसे लिखूंगा, द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, एक बात तो देखो कन्फर्म है कि दोनों फोर्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में देखो कैसे है, अपोजिट। भाई दोनों, नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो इसको मैं मान लेता हूँ, F मान लेता हूँ भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैंने कह दिया भाई ये भी F है और ये भी क्या है, F मान सकते हैं।
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, न्यूटन के थर्ड लॉ से, ठीक है ना। ये जो फोर्स है जिसको अपन कुलाम फोर्स बोलते हैं, कौन सा फोर्स बोलते हैं? कुलाम फोर्स। ये मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट। तो ये जो फोर्स है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, और ये जो फोर्स है F ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अब इसको देखो मैं कैसे लिखूंगा दोनों को, भाई ये तो एक्सपेरिमेंटल से देखो आया था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। अब R क्या होता है इसमें देखो, इस चार्ज के सेंटर ऑफ मास से इस चार्ज के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस ये है, ये हो गया आपके पास में R। तो R हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज Q1 एंड Q2। अब इसको अगर मैं एक फॉर्मेट में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2/R स्क्वायर, और ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू K Q1/Q2/R स्क्वायर। ये कौन सा फोर्स हो गया? कुलाम फोर्स। कुलाम फोर्स बोल दो उसको, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ही बात है, कुछ भी बोल दो। कुलाम फोर्स बोल दो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो। F इज इक्वल टू K Q1/Q2/R स्क्वायर। अब K क्या होता है इसमें, उसके बात करते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके इस सबको क्या करो? नोट कर लो, इस सबको नोट करो। तो देखो अपने पास में जो फॉर्मूला आया F इक्वल टू K Q1/Q2/R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया इसमें, ठीक है। F आपको पता है कौन सा फोर्स हो गया? ये कुलाम फोर्स, ठीक है। Q1 एंड Q2 क्या है? 2.4। K आपके पास में क्या है? ये कांस्टेंट है। K क्या आपके पास में? कांस्टेंट है, लेकिन ये ध्यान में रखना K कांस्टेंट है और ये करता है डिपेंड ऑन मीडियम। भाई मीडियम पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस। जो भी चार्ज के बीच में जो आप मीडियम ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मान लो जैसे मैंने Q1 Q2 लिया, उसके बीच में मीडियम क्या है? एयर है, वैक्यूम है, ऑयल है, वाटर है, जो भी है उस मीडियम पर ये क्या करेगा? मीडियम पर ध्यान रखना क्या करेगा? डिपेंड करेगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ यूनिट बन जाएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन ये किसके लिए होती है? फॉर एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस। यानी कि अगर आपके दोनों चार्ज या तो एयर में है या वैक्यूम में है या फ्री स्पेस में है तो K की वैल्यू क्या लोगे आप? 3 × 10⁹ और K जो होता है ये होता है 1/4 F साइलेंट। F साइलेंट जो होता है ये होती है परमिटिविटी। ये क्या होती है? परमिटिविटी। देखेंगे अपन परमिटिविटी क्या होती है, मीडियम की परमिटिविटी, वैक्यूम की परमिटिविटी, ठीक है ना। एफ साइलेंट क्या होती है? परमिटिविटी। पहले इस पर एक दो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल करके फिर अपन बात करेंगे किसकी? परमिटिविटी की। भाई परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है ना, क्या डेफिनेशन होती है, किस मीडियम की क्या होती है? तो ये होती है परमिटिविटी।
और R जो है आपके पास में, R क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। तो ये हो गया F हो गया, कूलम्ब फोर्स हो गया, Q1 एंड Q2 क्या हो गया, 2 पॉइंट चार्ज हो गया, K आपके पास में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, डिपेंड ऑन मीडियम, और K क्या हो गया, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू किसके लिए है, ये एयर या वैक्यूम के लिए है। ठीक है, और K का वो फॉर्मूला 1/4πε, और E नॉट आपका क्या हो गया, E नॉट हो गया आपका परमिटिविटी। ठीक है, और R क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। तो ये तो हो गया इसका कूलम्ब लॉ और कूलम्ब लॉ का फॉर्मूला। अब अपन डिस्कस करेंगे इसकी वेक्टर फॉर्म की। अब अपन डिस्कस करेंगे इसका भाई वेक्टर फॉर्म क्या होती है, और उसके बाद में इसके अपन कुछ न्यूमेरिकल लेंगे जो AIEEE और IIT के, जो भी IIT के क्वेश्चन है वो उस पर जो बेस क्वेश्चन रहेंगे कूलम्ब लॉ के फॉर्मूले पर, उसके वेक्टर फॉर्म पर, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बात कर रहे थे अपन इसमें कूलम्ब लॉ के, तो कूलम्ब लॉ में वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं इसका, कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। कोई चार्ज आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये Q1, ये चार्ज आपको दिया हुआ है Q2, सेम चार्ज है दोनों, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये फोर्स हो जाएगा ऑन 1 ड्यू टू 2, एरो का निशान लगा दो, ये फोर्स हो जाएगा ऑन 2 ड्यू टू 1, एरो का निशान लगा दो। ठीक है, और ये इनके बीच की डिस्टेंस में ले रहा हूँ क्या, R। तो आपको वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है आज। तो वेक्टर फॉर्म में जब उसका फाइंड करोगे, आपको पता है कि दोनों फोर्स जो हैं, ये फोर्स F12, ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में वो क्या है, अपोजिट है। अब मान लो कि भाई आपको फोर्स निकालना है, आपको फोर्स फाइंड करना है इसमें, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो उसको कैसे फाइंड करोगे, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। अगर आपने वेक्टर में पढ़ा है तो कोई भी वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है ये, तो वेक्टर ए में एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ए क्या होता है उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मैग्नीट्यूड को, और ये जो है ये आपके पास में यूनिट वेक्टर, जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। वेक्टर आपने पढ़ रखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर बताएगा उसके डायरेक्शन को। अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को ये फोर्स फाइंड करना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो एक तो भाई इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, ठीक है, ए क्या फाइंड कर लो उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या फाइंड कर लो, दूसरा फाइंड कर लो इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड आपको पता है क्या होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कल फाइंड करा था, ठीक है। कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको फाइंड जो करना है, आपको ये फाइंड करना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है आपको ये यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे फाइंड करोगे, इसको देखो फाइंड करेंगे अपन, देखो ऐसे, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे मूव करा, अगर मैं यहाँ से यहाँ गया तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, R2 माइनस R1,
कितना होगा R2 माइनस R1। भाई डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला सबको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट 11th क्लास में पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास में, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये चार्ज है Q1, R1 क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर है, R2 किसका पोजीशन वेक्टर है, Q2 का। तो ये ध्यान में रखना, इसमें R1 जो है वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, और R2 आपके पास में क्या है, R2 है आपके पास में पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। तो ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर भी 11th क्लास में आपका पढ़ चुके हो आप। पोजीशन वेक्टर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने Q1 चार्ज लिया, यहाँ से मैं चलना शुरू हुआ। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू हो रहा हूँ तो ये मेरी इनिशियल पोजीशन होगी, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, और मैं चलते हुए यहाँ आया तो ये मेरी कौन सी पोजीशन होगी, फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर मान लो मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, मैंने Q2 से चलना शुरू करा, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी मेरी, R2, और मैं चलते चलते यहाँ आया कहाँ, Q1 पर। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या बनेगा, देखो यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो तो एरो ऐसा लगो, और ये हो जाएगा, ये यहाँ से चलना शुरू करा है और यहाँ पहुँच रहे हो, तो ये फाइनल पोजीशन है, ये हो गया R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, ठीक है। अब आप देखो, अब जो आपको फाइंड करना है, इसमें आपको फाइंड करना है फोर्स ऑन वन, ठीक है। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो भाई यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ये देखो कि इस फोर्स की डायरेक्शन, ये जो फोर्स है, इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड। और ये जो पोजीशन वेक्टर जो आपका दिख रहा है आपको, ये जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, इसकी भी डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो क्या मैं यूनिट वेक्टर निकालना आता है सबको, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर देखो इसे निकाल लो। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। 11th क्लास की बात है सब। ये यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो भाई आप ये देखो, ये जो वेक्टर है, ठीक है, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इन दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है कि नहीं है, यानी कि जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इसकी है। तो इसको कैसे लिखूंगा, R1 2, भाई ऊपर तो हो गया वेक्टर फॉर्म, अपॉन में क्या हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, अपॉन में ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि R1 माइनस R2 जब आप फाइंड करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, R के इक्वल आएगा। भाई R1 माइनस R2 जब आप फाइंड करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, R के इक्वल आएगा। तो R1 माइनस R2 को मैंने क्या लिख दिया, R, ठीक है। चाहे दोबारा देख लो, आपको फोर्स फाइंड करना है, ठीक है, फोर्स फाइंड करना है आपको वेक्टर फॉर्म में। तो फोर्स जब आप वेक्टर फॉर्म में फाइंड करोगे तो अकॉर्डिंग टू 11th क्लास के वेक्टर चैप्टर में कोई भी जो वेक्टर होता है उसके दो प्रॉपर्टी होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या हो गया उसका यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। और यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करोगे, यहीं से देख लो, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको अपॉन में ले जाओ भाई, वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो आप ये देखो, आप जो फोर्स फाइंड कर रहे हो, आप ये फोर्स फाइंड कर रहे हो, ठीक है ना। इस पॉइंट की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड में। तो ये पोजीशन वेक्टर देखो किधर है, लेफ्ट साइड में। ये जो डिफरेंस है पोजीशन वेक्टर का, ये भी किधर है, लेफ्ट साइड में। यानी कि फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन जो है वही होगी जो किसकी है, R12 की है, ठीक है। तो R12 को मैंने क्या लिख दिया, ये जो यूनिट वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म। फॉर्मूला क्या कहता है, वेक्टर फॉर्म अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। और R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 जब आप फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, R मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसको आप लिख सकते हो इस फॉर्मेट में कि भाई R1 माइनस R2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब आपको पता है, अब आपको फोर्स फाइंड करना है F1 2। तो ये क्या कहता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये रहा, K Q1 Q2 अपॉन R इनटू यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये रहा, क्या हो गया, R1 माइनस R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R। तो फाइनल क्या बन जाएगा, फोर्स। ये फोर्स आपके पास में फाइनल बन जाएगा K
Q1 Q2, ठीक है, R1 माइनस R2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा R का Q, और ये आपके पास में हो गई वेक्टर फॉर्म। ये हो गया कौन से फॉर्म है बच्चों, वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म हो गया आपके पास में, ठीक है, सिंपल सा है, मैग्नीट्यूड लो और क्या लो, यूनिट वेक्टर लो। यूनिट वेक्टर देख लो भाई, इसकी जो डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है, तो ये कैसे निकालोगे, वेक्टर फॉर्म है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वीडियो को साइड में होता हूँ मैं, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो इसको। कर लिया बच्चों नोट डाउन, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अब आपने ये फोर्स फाइंड कर लिया, अब आपको ये फोर्स फाइंड करना है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस F12, ठीक है, माइनस लगा दो इसके आगे, बस इसके आगे माइनस लगा दो, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और ये कितना हो जाएगा R1 माइनस R2। अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, ठीक है, R2 माइनस R1, ठीक है। इसको फाइंड कर लिया, इससे किसको फाइंड कर लिया मैंने, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और ऐसे नहीं करना है तो ऐसे ही कर लो, फोर्स Q। आप कैसे फाइंड करना है, तो भाई एक बार तो इसका मैग्नीट्यूड लो और फिर क्या लो, इसका यूनिट वेक्टर लो। भाई फोर्स फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, K Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये कैसे फाइंड करोगे, यूनिट वेक्टर। भाई इस फोर्स की डायरेक्शन देखो किधर है, राइट में, और इसकी डायरेक्शन देखो किधर है, राइट में, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर। और इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, जो भी वेक्टर है वो वेक्टर फॉर्म और उसका क्या अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो भाई इसका यूनिट वेक्टर वही होगा जो इसका यूनिट वेक्टर होगा, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन में उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये किसके इक्वल होगा, R के। भाई ये R के इक्वल होगा, चाहे R1 माइनस R2 करो, चाहे R2 माइनस R1 करो, R2 माइनस R1, ये R2 माइनस R1 किसके इक्वल होगा, ये R के। आप चाहे तो लिख दो, क्या बन गया ये K Q1 Q2, ठीक है, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास में R2 माइनस R1, एक R ये कितना हो गया, R क्यू। और चेक करके देख लो ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम आ रहा है दोनों। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका। वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो, फिर इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस पर लिख लिया बच्चों, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो उसका, चार्ज Q1 5 × 10 की पावर -6,
देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेज Q1 5 × 10⁻⁻6 कूलम एंड Q2 3 × 10⁻⁻6 कूलम आर लोकेटेड एट पोजीशन 132 मीटर एंड 351 मीटर रेस्पेक्टिवली फाइंड फोर्स F12 and 21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको। भाई दो चार्ज दिए हुए हैं आपको, दो चार्ज दिए हुए हैं, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज कितना है Q2 है। चार्ज Q1 जो आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको 5 × 10⁻⁻6 कूलम और ये वाला जो चार्ज दिया है ये दिया आपको 3 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, फोर्स फाइंड करो इस पर। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन फोर्स होगा ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और ये फोर्स हो जाएगा 2 ड्यू टू 1। कोई भी एक फोर्स फाइंड कर लो, दोनों फोर्स आपको पता है क्या होंगे, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में क्या होंगे, वो अपोजिट होंगे। तो मान लो मैं ये फोर्स फाइंड करने जा रहा हूँ, ये फोर्स फाइंड कर रहा हूँ, तो इसका पोजीशन वेक्टर देखो कैसे बनाऊंगा मैं। ठीक है, ये आपके पास में चार्ज है, यहाँ से मैं इसका पोजीशन वेक्टर देखो कितना है R2, इसका पोजीशन वेक्टर देखो कितना है R1। तो मैं यहाँ से चलना शुरू हो रहा हूँ, यहाँ से चलना शुरू हुआ और ऐसे यहाँ पहुँचा, यहाँ से चलना शुरू हुआ यहाँ पहुँचा, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2। अब आपको फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान रखना फोर्स वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है, फोर्स वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है। तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन, दूसरी उसकी डायरेक्शन। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस को मैं कह देता हूँ ये R है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करोगे, ये हो जाएगा आपके पास में कि पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, ये वाला K Q1 Q2 अपॉन R²। मैग्नीट्यूड तो सिंपल है K Q1 Q2 अपॉन R²। प्रॉब्लम जो आपको आएगी, जो डिफिकल्टी है वो है यूनिट वेक्टर को फाइंड करना। तो एक बार फिर सीख लें यूनिट वेक्टर, देखो कैसे फाइंड करोगे यूनिट वेक्टर। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स देखो इसकी डायरेक्शन किधर है लेफ्ट साइड, इसकी डायरेक्शन किधर है लेफ्ट साइड। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हुई कि नहीं हुई, दोनों की डायरेक्शन सेम, इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और इसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई सेम। यूनिट वेक्टर मैंने अभी भी आपको बताया था, यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो वो वेक्टर फॉर्म में अपॉन उसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा वेक्टर फॉर्म, ये रही भाई वेक्टर फॉर्म, लिख दो ये R1 माइनस R2 अपॉन में क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो पहले R1 लिख लेते हैं। देखो R1 क्या है, R1 है इस वेक्टर की पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर जो है ये आपके पास में दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻6 लोकेटेड एट पोजीशन। पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ है ये रहा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर R1 देखो क्या दिया हुआ है आपको 3i + 3j + 2k। ठीक है ना, सबको पता है भाई ये x कंपोनेंट i का, ये y कंपोनेंट j का और ये z कंपोनेंट k का होता है। ठीक है, उसके बाद में R2 यानी कि Q2 का पोजीशन वेक्टर, Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है 3i + 5j प्लस ये क्या हो जाएगा k। ठीक है, अब आप क्या करो यहाँ पर, अब आप यहाँ पर फाइंड कर लो क्या R2, आपको क्या फाइंड करना है सॉरी R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 फाइंड कर लो। तो R1 माइनस R2 जब फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा i + 3j + 2k माइनस, ठीक है ये माइनस का कर दो भाई R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा 3i + 5j + k। तो ये आ जाएगा आपके पास में R1 माइनस R2 क्या आ जाएगा आपके पास में, ये कितना हो गया माइनस का 2i, ये माइनस का 5 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2j, ये माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का k हो गया। अब भाई मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड भाई कैसे फाइंड करोगे, याद है 11th क्लास में पढ़ चुके हो, रूट लगाओ, क्या लगाओ रूट।
आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ में उसका स्क्वायर, के साथ में कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा √9, √9 का बोले तो कितना 3 मीटर। ध्यान रखना मीटर में है ये पोजीशन वेक्टर मीटर में है, ये पोजीशन वेक्टर भी किसमें है मीटर में। क्वेश्चन किस में चल रहा है अपना एमकेएस या एसआई में। अब आप फाइंड कर लो फोर्स, ठीक है, अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो फोर्स, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये आर हो गया भाई, R1 - R2 क्या है आर है आपका। तो अब आपको फोर्स फाइंड करना है, तो देखो फोर्स कैसे फाइंड करोगे। फोर्स फाइंड करने के लिए एक तो आपको चाहिए ये, ठीक है। तो फोर्स जब आप फाइंड करोगे तो फोर्स के लिए एक तो हो गया K1 Q2/R², ठीक है। यूनिट वेक्टर ये रहा आपके पास में, क्या हो जाएगा R1 - R2/R, तो ये हो जाएगा R1 - R2/R, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो भाई, के की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻6। Q2 कितना दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है 3 × 10⁻6, ठीक है, -6। साथ में इसका पोजीशन वेक्टर लिखो R1 - R2, ये रहा -2i -2j + k, ठीक है। k लिख दिया, Q1 लिख दिया, Q2 लिख दिया, R1 - R2 लिख दिया, ये कितना हो गया R² और ये R का क्यूब, यानी कि 3 × 3 × 3, ठीक है। कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करोगे भाई 3 कितना 9, ये 3 से 3 ये गया, तो फाइनल जो आपके पास में आएगा 1 2 कितना बचा, ये बचा 5, ये बचा 5, ये देखो -6 -12, ये 9 का 3, और साथ में क्या बचेगा -2i 2j + का k। ये आपका आंसर हो गया कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ये आंसर हो गया कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब मान लो आपको ये फोर्स पूछे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये वाला फोर्स, तो ये वाला फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड में तो इसके इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है अपोजिट है, तो ये माइनस लगा दो, F12 लिख दो, ठीक है। माइनस लगा दो, क्या कर दो F12 लिख दो। सेम आंसर ऐसा कैसे लिख दो, -3 × 10⁻⁻3, ठीक है, -2i -2j + k, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। लिखो क्वेश्चन को, नोट डाउन करो, ये सॉल्यूशन लिखो इसका, वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन लिखो इसका। ये लिख लिया बच्चों, रफ कर रहा हूँ उसको। लिखो सेकंड क्वेश्चन, लिखो उसका क्वेश्चन नंबर 2। A charge Q is diverted
देखो क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स सच दैट व्हेन दीज टू पार्ट्स आर कीप्ड एट सम सेपरेशन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स है, ठीक है, कूलम्ब फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। तो भाई देखो आपके पास में ये चार्ज था Q चार्ज, इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, 2 पार्ट में, तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। मान लो भाई A कितना है x, तो दूसरा कितना हो जाएगा Q माइनस एक्स, कितना हो जाएगा Q माइनस एक्स। तो ये एक पॉइंट चार्ज हो गया आपके पास में x, और ये दूसरा पॉइंट चार्ज कितना हो गया आपके पास में Q माइनस एक्स, और इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है ये कितनी है r। आपको फाइंड क्या करना है, कूलम्ब फोर्स फाइंड करना है कि भाई कूलम्ब फोर्स कब मैक्सिमम होगा, तो फाइंड कर लेते हैं भाई कूलम्ब फोर्स, ठीक है। इनके बीच का कूलम्ब फोर्स कितना होगा K Q1 Q2, यानी ये चार्ज और ये चार्ज, तो ये हो गया x, ये क्या हो जाएगा Q माइनस एक्स अपॉन r स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म है नहीं इसलिए मैग्नीट्यूड की बात करें भाई, चार्ज, ठीक है। कूलम्ब लॉ तो मालूम है, कूलम्ब लॉ क्या होता है, कूलम्ब लॉ होता है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। K की जगह K लिख दिया, Q1 Q2 चार्ज, ये Q1 है और ये कितना हो गया Q2, तो ये दोनों चार्ज अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है मैक्सिमा, मैक्सिमा फाइंड करना है किसका, इस फोर्स का। तो याद करो मैक्सिमा मिनिमा आपका पढ़ा हुआ है, तो मैक्सिमा मिनिमा में क्या करोगे कि इस फोर्स का डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x, और इसको किसके पुट कर दो, 0 के। द डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले सिंपल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सिंपल फॉर्मेट क्या हो जाएगा इसका, k r/2, और इस x को अंदर ले लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा k x, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करना आता है सबको, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे करूँगा मैं भाई, k तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, r स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर ले लिया, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x, तो विद रेस्पेक्ट टू x, तो q का q कांस्टेंट है बाहर आएगा, x का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 2x, और इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q/2, यानी कि चार्ज को आप हाफ हाफ डिवाइड कर दो तो आपका कूलम्ब फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसको चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। आप इसको देखो कैसे चेक करोगे, अगर आपको चेक करा है, ठीक है, लेट अगर मान लो Q मान लो आपके पास में कितना है 5 है, तो 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, ये पार्ट फर्स्ट, और मान लो ये आपके पास में पार्ट कितना हो गया सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अगर एक पार्ट 1 कूलम्ब है, मान लो 10 कूलम्ब चार्ज है, एक ये फर्स्ट पार्ट हो गया 1 कूलम्ब, तो दूसरा कितना होगा 9, ठीक है। ये देखो दोनों 10 है, एक पार्ट 2 है तो दूसरा पार्ट कितना होगा 8, एक 3 है तो दूसरा कितना होगा बच्चों 7, ठीक है। इसको मैंने इस पार्ट में डिवाइड कर दिया यूँ, ठीक है। ये 4, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया 4 3 2, और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। चेक करके बता रहा हूँ आपको, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। आपके पास में मान लो एक चार्ज है 10 कूलम्ब, मैंने क्या कर दिया इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर एक पार्ट 1 है तो ये कितना होगा 9, एक 2 है तो ये कितना होगा 8, एक 3 है तो ये कितना होगा 7, एक 4 है तो ये कितना होगा 6। अब चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए भाई, फोर्स ये चीज़ आपको मैक्सिमम चाहिए, फोर्स आपको क्या चाहिए मैक्सिमम, तो यानी कि Q1 Q2 क्या होना चाहिए मैक्सिमम। भाई Q1 और Q2 क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो ये आपका यूँ मान लो फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका Q1 है और ये आपका क्या है Q2 है, तो देख लो किस में मैक्सिमम होगा, चेक करके देख लो, करो मल्टीप्लाई करो सबकी, देखो इन दो, ये चार्ज Q1 और ये Q2 9, ये कितना हो गया 16, ये कितना हुआ 21, ये कितना हुआ 24, ये कितना हुआ 25, ये फिर कितना हुआ 24, ये 21 21 और ये 16 और ये फिर कितना हो गया 9। कहाँ पर देखो Q1 इंटू Q2 मैक्सिमम कहाँ आ रहा है, ये रहा मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 25, यानी कि चार्ज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा 5 एंड 5, यानी कि S कितना होगा Q/2, यानी कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 5 कूलम्ब और कितना 5 कूलम्ब, तो FE क्या होगा मैक्सिमम होगा,
एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा। लिखो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो उसको। देखो वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको उसमें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन carrying equal charges is 3.7 into 10 की पावर -9 न्यूटन when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? तो फोर्स इस बार आपको दिया हुआ है, दो पॉजिटिव चार्ज है, वो चार्ज आपको फाइंड करना है, ठीक है। और रिपल्सन फोर्स है, यानी कि दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं आपके पास में, तो ये आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज हो गया Q, और ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया आपके पास में क्या, Q। सेम चार्ज है दोनों में, क्वेश्चन में गिवन है, दोनों में रिपल्सन फोर्स है, ठीक है। ये फोर्स हो जाएगा, इसको अगर मैं 1 मानता हूँ तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये फोर्स हो जाएगा ऑन 2 ड्यू टू 1। भाई दोनों फोर्स इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्स इसको इक्वल होंगे किसके, F के, और ये कितना होगा K Q स्क्वायर, और ये इनके बीच की डिस्टेंस है R, जो आपको दी हुई कितनी 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हो जाएगा R स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, फोर्स F की वैल्यू देखो कितनी गिवन है आपको, 3.7 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब चार्ज ध्यान रखना किस में है, एयर में। एयर है, फ्री स्पेस बोल दो, ठीक है, या वैक्यूम बोल दो, एक ही बात है। K की वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है बच्चों, 9 इंटू 10 की पावर 9, ये कितना हो गया Q स्क्वायर, ठीक है। और R आपको दिया हुआ है एंगल स्ट्रॉन्ग में, चेंज करना मीटर में, क्वेश्चन MKS में लेना है, सारा क्वेश्चन MKS या SI में सॉल्व करना है आपको। तो भाई ये तो न्यूटन में था, ठीक है, ये भी मैंने MKS में लिया, SI में लिया, Q जो आएगा वो भी आपका SI MKS में आएगा, ये एंगल स्ट्रॉन्ग में है, तो एक एंगल स्ट्रॉन्ग का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -10, 1 एंगल स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास में Q कितना आ जाएगा, 3.7 इंटू 10 की पावर -9, 5 इंटू 10 की पावर -10, और ये हो जाएगा आपके पास में 9 इंटू 10 की पावर 9। इसका रूट कर दो, और रूट करोगे जब ये अप्रॉक्सीमेट जो आपका आंसर ये आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। कितना आएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो एक तो आपसे ये पूछा है इसने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग। एक तो इसने इलेक्ट्रॉन का पूछा है ऑफ ईच, तो पहले चार्ज फाइंड कर लिया भाई अपने, ठीक है। आप चार्ज से इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला बताया था आपको, Q = +-NE, ठीक है। तो चार्ज देखो आपको कितना दिया हुआ है, चार्ज आपको दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 की पावर -19, N की जगह N रख दो, E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें आपके पास में, N कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है मिसिंग। प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये प्लस माइनस चार्ज के लिए लेते हैं। अगर मान लो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रही है तो क्या लोगे, पॉजिटिव, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रही है तो क्या लोगे फिर नेगेटिव। तो चाहो तो प्लस माइनस मत लो, अब N फाइंड कर लो, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, ये हो जाएगा आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो, ये वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो विद सॉल्यूशन। लिख लिया बच्चों,
तो 3 क्वेश्चन हो गए आपके, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन हो गया आपका वेक्टर फॉर्म का, दूसरा हो गया चार्ज का, और ये थर्ड हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। लास्ट क्वेश्चन कूलाम लॉ का लास्ट क्वेश्चन, ए फ्री देखो क्वेश्चन क्या है, ए फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 5 into 10 की पावर -8 कूलम। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second pith ball be fixed 5 centimeter below the former ball so that upper ball is stationary। क्वेश्चन को रीड कर लिया। तो देखो इसमें आपको 2 बॉल दी हुई है, एक बॉल दी हुई है ए और एक बॉल क्या दी हुई है बी। तो ये आपके पास में कोई बॉल है ए और ये बॉल है आपके पास में कौन सी है बी। ए फ्री पिथ बॉल ऑफ ए, इसका मास आपको दिया हुआ है 8 ग्राम। इसका मास कितना दिया हुआ है आपको 8 ग्राम। कैरीज पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस पर जो चार्ज है वो प्लस का क्यू है और ये जो प्लस का क्यू है ये आपके पास में है 5 into 10 की पावर -8 कूलम। वाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पिथ बॉल बी फिक्स 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस आर कितनी दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो डेट अपर बॉल इज
स्टेशनरी। यानी कि पहले तो आप ये देखो इसको भाई, इस बॉल को कौन सा चार्ज दूं कि ये कौन सी कंडीशन में रहे, स्टेशनरी रहे। यानी कि ए जो है, ए को क्या करना है अपन को, स्टेशनरी करना है भाई। स्टेशनरी बोले तो कौन सी कंडीशन में लेके आना है इसको, रेस्ट कंडीशन में लेके आना है। और आप ये देखो आपकी जो ये बॉल है ए, इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो इसका मास गिवन है और एक इसको प्लस क्यू चार्ज गिवन है। तो मास तो कौन सा हो जाएगा, mg हो जाएगा, मास कौन सा हो जाएगा, mg। और अब ये mg लग रहा है डाउनवर्ड, तो कूलम्ब फोर्स किधर लगाओ, अपवर्ड। कूलम्ब फोर्स किधर लगा दो, अपवर्ड। तो ये हो जाएगा आपके पास में कूलम्ब फोर्स। और ये कूलम्ब फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर mg को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब ये कौन सी कंडीशन में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में। यानी कि ए बॉल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स किधर आना चाहिए, ऊपर। भाई कूलम्ब फोर्स ऊपर आएगा तो वो किसको बैलेंस कर देगा, वेट को, यानी कि mg को। यानी कि इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि बी पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि रिपल्सन होगा पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe और इस पर भी कितना आएगा, Fe। तो दोनों को बैलेंस कर देना आप, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस आपको क्या है, गिवन है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा mg। K बोले तो कितना हो जाएगा, 9 × 10 की पावर 9। Q1 यानी कि A, इस पर चार्ज गिवन है बच्चों 5 × 10 की पावर -8। Q2 बच्चों फाइंड करना है आपको, Q2 क्या करना है, फाइंड। यानी कि इस पर चार्ज कितना ले रहा हूँ मैं, प्लस का Q2, और इस पर ये कितना लिया है मैंने, Q1 लिया है, अपॉन R स्क्वायर। R दानकना सेंटीमीटर में, और क्वेश्चन किस में चल रहा है बच्चों, SI में। सेंटीमीटर को चेंज कर लो, 0.05 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर। M मास दिया है क्या, इसका मास दिया है, ग्राम में दिया है, किलोग्राम में चेंज कर लेना, डिवाइडेड बाय 1000। G कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेना। आंसर जो आपका आएगा वो आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या आएगा इसमें। इसमें आपका Q आ जाएगा 4.36 × 10 की पावर -6। और नेचर कैसा होगा इसका, पॉजिटिव नेचर। नेचर कैसा हो जाएगा इसका, पॉजिटिव नेचर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसको नोट डाउन करें क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन। लिख लिया बच्चों। तो ये रहा तो ये थे अपने कूलम्ब लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ, भाई क्या क्या लिमिटेशन है इसमें। एक तो चार्ज जो है आपका कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज। चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। दूसरा, बोथ चार्जेज कैसे होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए, ध्यान रखना वो। तो ये इनकी लिमिटेशन है। एक तो कूलम्ब लॉ किसके लिए अप्लाई करोगे, ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चार्ज ऐसा नहीं होना चाहिए एक्सटेंडेड चार्ज है तो कूलम्ब लॉ अप्लाई मत करना। मास कैसा होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। अगर मान लो मास जो है अगर वो मोशन में है तो अप्लाई मत करना। दोनों के दोनों अगर अप्लाई मोशन में, बोथ चार्जेज इन मोशन, तो अप्लाई मत करना। तो लिख लो ये लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ लिख लो, ठीक है।